अगर आप बुरा ना माने तो एक रास्ता है मेरे पास। क्या? आप अपनी दुकान गिरवी रख दीजिए। क्या बोल रहे हो तुम? यानी गोपाल क्या बक रहे हो तुम? देखिए भाई साहब, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दुकान गिरवी रखकर जो पैसे आएंगे उससे आप अपना कर्जा चुकता कर दीजिएगा, और उसके बाद जब हमारे पास पैसे आएंगे तो हम दुकान छुड़ा लेंगे। मुसीबत के वक्त सब ऐसे ही करते हैं भाई साहब। गोपाल, आज बोल दिया। आइंदा ऐसी बातें मैं सुनूंगा नहीं, याद रखना। तुम जानते हो गोपाल, दुकान मेरे लिए पूर्वजों का मान है, उनकी इज्जत है, उनका आशीर्वाद है। ऐसा कुछ करने से पहले मैं मर न जाऊं। आज बात की आइंदा ऐसी बातें मत करना मेरे सामने। जी भाई साहब। ठीक है, मैं पैसे का कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा, लेकिन ये बात किसी को मत बता। भाई साहब, हाथ जोड़ दो। आप हाथ ना जोड़े भाई साहब, हाथ ना जोड़े। आप निश्चिंत रहिए, मैं किसी से बात नहीं करूंगा। हाँ सुमन। अरे बंटी के पापा, आप सवेरे सवेरे कहाँ चले गए? अरे वो भाई साहब ने पार्क में बुला लिया था मिलने के लिए। अरे वो नहीं था प्रधान, एक कमेटी के पैसे लेकर भाग गया सबके। बहुत परेशान थे भाई साहब, मुझसे पैसे उधार मांग रहे थे। पापा जी ने मना किया था किसी को भी बताने से। और चाचा जी? अरे बाप रे, आपने हाँ तो न कह दी। पागल हो गई हो क्या है? या मुझे पागल समझ रही हो? अरे तुम्हारे भाई का बहाना बना दिया। मैं क्यों अपनी मेहनती कमाई देने लगा उन्हें, जबकि मुझे ये भी नहीं पता कि वो पैसे वापस मिलेंगे भी या नहीं। बिल्कुल सही किया आपने। अरे हमारे पास कोई खजाना थोड़े ना खड़ा है कि खोदा और दे दिया। आप तो घर आ जाइए, गर्मा गर्म चाय बनाइए आपके लिए। हाँ आ रहा हूँ। सुनो, कचौड़ी लेके आ रहा हूँ। दो बेटे कमा लेंगे अपने आप। जो व्यवसाय परिवार को साथ रखे वही उन्होंने पापा जी से इतना बड़ा झूठ बोला। बेचारे पापा जी कितना गर्व करते हैं अपने भाई पे, अपने परिवार पे, और इन्होंने क्या किया? ये तो धोखा हुआ। पापा जी बहुत परेशान हैं। उनका सारा पैसा डूब गया और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। क्या करूं मैं? वरुण को सब बता दूं क्या? रमेश, एक काम करो, घर वालों को इसके बारे में नहीं पता चलना चाहिए। इतनी बड़ी बात हो गई है, ऐसे चुप तो नहीं रह सकती, लेकिन करूं भी तो क्या?
सॉरी, तुम्हें जगा दिया क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस उठने ही वाली थी। क्या हुआ? ठीक से नींद नहीं आई क्या? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। वो आज घर में लक्ष्मी पूजा है ना, तो बहुत सारी तैयारियां करनी है, बस इसीलिए मैं तैयार हो जाती हूँ। खोई खोई सी लग रही है। पापा जी चाय। प्रधान सबके पैसे लेकर भाग गया। उसकी सोची समझी चाल थी, अभी तो किसी को कुछ पता नहीं चल पाया। मीठा बनके सबको डस गया भाई साहब। आपके भी सारे पैसे गए भाई साहब। मनीष के पापा हैं? चाय ले लीजिए। नहीं नहीं बेटा, इच्छा नहीं है। क्या बात है, सुबह आप आज जल्दी उठ भी गए थे, अब चाय भी नहीं ले रहे। सब ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है अनुराधा, कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। खाने के लिए कुछ बनवा दूं? सुबह आप सैर पर गए थे, भूख लग गई होगी। ना 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 ना, भूख नहीं है, भूख नहीं है, भूख नहीं। क्या सोच रहे हैं आप? कुछ बताइए तो। क्या सोच रहा हूँ? कुछ नहीं अनुराधा, सब मैंने बताया ना, सब ठीक है। देखो पूजा के लिए लोग आते होंगे, तैयारियां हो गई हैं क्या? अब देख लो जरा, जाओ जाओ। जी बहुत टेंशन में है पापा जी, तभी तो भूख प्यास सब मर गई है। बस एक बार किसी तरह ये उधार उतर जाए। मैं देखता हूँ बेटा, तुम बैठो। कैलाश भाई, हरीश भाई, ये क्या है? फिर आप लोग यहाँ आ गए। मैंने कहा था ना आप लोगों से, महालक्ष्मी के पूजा के बाद मैं पैसे लौटा दूंगा, लेकिन आप लोग। हम पैसे मांगने के लिए नहीं आए, फिर? हम तो पूजा की तैयारियों के लिए आए हैं। पैसों के लिए तो आपने बोल ही दिया है मिल जाएंगे, वो तो बात ही खत्म। हमें आपकी जुबान पर पूरा विश्वास है। अब तो पूजा तक हम यहीं रहेंगे आपके साथ। पूजा खत्म होते तो आप हमारा पैसा लौटा ही देंगे और फिर हम तुरंत चले जाएंगे यहाँ से। मैं सही कह रहा हूँ ना अग्रवाल साहब? जी आइए। बैठिए। चाय वाय का इंतजाम करो बेटा। जी तेवर देखे इसके, हैं? कैसे भड़क रहा था। भड़कने दो ना। आज अगर इसने हमारे पूजा के बाद भी पैसे ना दिए ना, तो इसकी अकड़ तो सारी मैं निकालूंगा। आज इसने अगर पैसे नहीं दिए
तो इसकी इज्जत की वो बखिया उधेड़ूंगा कि सब देखते रह जाएंगे। और इसके दुकान के पेपर गिरवी रखवा कर अपना पैसा वसूल करेंगे। और सबके सामने तो बोल भी नहीं पाएगा ये। वो दुकान मेरे लिए मेरे पूर्वजों का मान है, इज्जत है, मेरे लिए आशीर्वाद है। ऐसा करने से पहले मैं मर ना जाऊं। अब पापा जी की इज्जत बचाने का बस एक ही तरीका है, इनको इनके पैसे लौटा देना। इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम का इंतजाम होगा कैसे? महाराज जी, काश मैं पापा जी की मदद कर पाती। फूल और चाहिए तो बता देना, रखें। अरे भैया जरा जल्दी जल्दी कीजिए ना, बहुत काम है। भैया वहां से जल्दी कीजिए। सुमन, निशा, बाकी की सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ जी मम्मी जी, सब हो गया है। चिंता मत करो जी। अनुराधा, ये वैभव लक्ष्मी जी की 51 किताबें हैं, तो मैं ना पूजा के बाद में सभी में बंटवाना चाहती हूँ। ये आपने बहुत अच्छा सोचा। हाँ, पूजा के सामान के साथ रख दीजिए। ठीक। गेंदा, सुन, प्रसाद तैयार हो गया? हाँ मम्मी जी, बन गया। लो, इसे देखो, ये आई है पूरी की पूरी सुनार की दुकान बनके। अरे कुछ तो गेंदा के लिए भी छोड़ देती। गेंदा तो अपना चंद्रहार पहनेगी। क्यों गेंदा? अरे वाह, चंद्रहार! मैंने तो बहुत तारीफ सुनी है उसकी। उस पर बहुत ही बारीक कारीगरी की हुई है। कहाँ मिलते हैं आजकल ऐसे गहने देखने को, है ना? अरे और नहीं तो क्या, ये चंद्रहार तो बहुत कीमती है। पुश्तैनी गहने एक टाइम के बाद तो गहने थोड़े ना रह जाते हैं, खानदान के लिए पहचान बन जाते हैं। हाँ, दिखाओ ना गेंदा एक बार। हाँ ना बेटा, जा ले आ। काश मुझे वो चंद्रहार मिला होता तो आज मैंने पहना होता। मम्मी जी, ये देखो। हाय, कितना सुंदर है ये। वाकई कितना खूबसूरत काम हो रखा है इस पे। भारी भी बहुत है। हमारे पुश्तैनी गहनों में सबसे पुराना और कीमती जेवर है ये चंद्रहार। हाँ, पापा जी ने बड़े प्यार से दिया है गेंदा को ये चंद्रहार। हमारा तो ये मानना है कि गिफ्ट किसे भी दो तो खरा सोना दो। अब गिफ्ट का गिफ्ट सही बोले आप। और बुरे वक्त का सहारा भी बन जाता है। वैसे तो हमारे समाज में सोना बेचना अच्छा नहीं माना जाता। जरूरत पड़ने पर बुरे वक्त में सोना ही काम आता है। ले बेटा, इसे संभाल कर रखते। दादू दादू, ये देखो मेरी न्यू रिमोट कंट्रोल वाली कार। देखो ना कितना तेज भागती है। आज इसने अगर पैसे नहीं दिए, इसकी दुकान के पेपर गिरवी रखवा कर पैसे वसूल कर लेंगे। तुम जानते हो गोपाल, दुकान मेरे लिए पूर्वजों का मान है, उनकी इज्जत है, उनका आशीर्वाद है।
ऐसा कुछ करने से पहले मैं मर न जाऊं। अरे तुम्हारे भाई का बहाना बना दिया। मैं क्यों अपनी मेहनत की कमाई देने लगा उन्हें? वैसे तो हमारे समाज में सोना बेचना अच्छा नहीं माना जाता। जरूरत पड़ने पर बुरे वक्त में सोना ही काम आता है। माना ये चंद्रहार पूर्वजों की निशानी है, लेकिन दुकान से भी तो पूर्वजों का नाम और पहचान जुड़ी है। अगर दुकान और परिवार की इज्जत बची रही तो ऐसे 100 चंद्रहार फिर बन जाएंगे। अभी बस ये दुकान को बचाना जरूरी है। कि न तुम इस परिवार की नई बहू हो, नए सदस्य के लिए हमारी तरफ से तोहफा। अब मना मत करना। हे द्वारिकाधीश, हे सर्वशक्तिमान, मेरी लाज बचा गिरधारी। हे कृष्ण, हे कृष्ण। शिवा, सब लोग आ चुके हैं बेटा। चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, क्या हर वक्त तुम महाभारत देखते रहते हो? मम्मा, आपको पता है द्रौपदी आंटी को सब डांट रहे हैं और उनकी इंसल्ट भी कर रहे हैं। उनकी हेल्प करने के लिए सिर्फ कृष्णा जी वहाँ आए। बेटा, क्योंकि जब भी किसी पर मुसीबत आती है ना, तो उसकी मदद करने के लिए भगवान जी खुद आते हैं। ठीक है, पर तुम चल के जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ, और तुम भी तो रेडी हो जाओ। वैसे भी औरतों को कितना टाइम लगता है रेडी होने के लिए। वो तुम्हारे जो भी कपड़े और ज्वेलरी है वो कर लो ना। ज्वेलरी? कौन सी ज्वेलरी मनीष जी? जिस पर हक तो मेरा था, लेकिन पापा जी ने गेंदा को दे दी, वो? और आज तो महालक्ष्मी की पूजा में गेंदा रानी वो चंद्रहार भी पहनेंगी और मैं उसे देख देख कर अपनी जान जलाऊंगी। निशा, तुम भी कमाल करती हो यार। यार कब तक एक ही बात को लेकर बैठी रहोगी तुम? जिंदगी भर तक। जब तक आप पापा जी से इस बारे में बात नहीं कर लेते, तब तक सुनाती रहूंगी मैं आपको। और आज तो आप पापा जी से बात करने वाले थे ना मनीष जी, कि आपको दुकान पर नहीं बैठना है, जॉब करनी है। निशा, बात कर लूंगा मैं। हेलो, क्या? प्रधान हमारे पैसे लेकर भाग गया? आज अगर इसने हमारे पूजा के बाद भी पैसे ना दिए ना, तो इसकी अकड़ तो मैं निकालूंगा। पर इसकी दुकान के पेपर गिरवी रखवा कर पैसे वसूल कर लेंगे। अब एक ही रास्ता बचा है, पापा जी की इज्जत, इस घर की इज्जत और हमारी पुश्तैनी दुकान बचाने का। मुझे इस चंद्रहार को बेचना होगा।